बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर जन कल्याण परिषद ने किया साहित्यिक आयोजन। वाराणसी जन कल्याण परिषद के तत्वावधान में शुक्रवार को महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती लहुराबीर स्थित उनकी प्रतिमा के समक्ष श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर जन कल्याण परिषद के प्रदेश अध्यक्ष गंगा सहाय पांडेय ने मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रेमचंद ने अपने साहित्य के माध्यम से समाज के शोषित, पीड़ित एवं वंचित वर्ग की आवाज को सशक्त अभिव्यक्ति दी। उनका साहित्य आज भी समाज को नई दिशा प्रदान करता है। कार्यक्रम में आयोजित कवि गोष्ठी में कवि विजय चंद्र त्रिपाठी, दिनेश दत्त पाठक, योगी रंजीत मिश्रा, सतीश कुमार कसेरा, प्रवीण कुमार पांडेय, जितेंद्र श्रीवास्तव टोपी, शिव कुमार पांडेय, अनिल कुमार शर्मा, गणेश सिंह कैरी आदि ने अपनी अपनी रचनाओं का प्रभावशाली पाठ कर उपस्थित श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर एसपी श्रीवास्तव, डा अंजनी कुमार मिश्रा, सुनील कुमार गुप्ता, राधे मोहन पांडेय, अरुण कुमार मिश्रा, तीर्थेश्वर प्रसाद सिंह भैयाजी, सुनील कुमार पांडेय, शशिकांत तिवारी आदि लोगों ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। पार्षद ब्रिजेश चंद्र श्रीवास्तव ने अध्यक्षता, संचालन भुलक्कड़ बनारसी ने एवं धन्यवाद ज्ञापन रणजीत मिश्रा ने किया। आइए, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिन है। इसके उपलक्ष्य में उनको एक श्रद्धांजलि है। ये जन कल्याण परिषद जन कल्याण परिषद के तत्वाधान में अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है। इसके मैं अपनी रचना एक शुरुआत करता हूँ। रचना का शीर्षक है उपन्यास सम्राट। काशी के अनमोल रतन, काशी के अनमोल रतन, आए इनका करे जतन, दुनिया को नई राह दिखाए, काशी की हर विधा चमकाए। बनारस की माटी बनारसी हवा में, जहाँ जन्मे हर विधा के कलाकार, साहित्य संगीत खेल राजनीति, यहाँ हुए तरह तरह के रचनाकार। लम्ही भी धन्य हो गई, ऐसे ही जन जन में से हर सांस लगागी बस साहित्य सृजन करने में। हिंदी उर्दू की गजब तलाश, बना गए यहाँ स्वयं को महान, हिंदी साहित्य के मुंशी प्रेमचंद, उर्दू साहित्य में बने नवाब राय। उपन्यास सम्राट कहे या कलम के जादूगर, कलम के सिपाही बने अपने श्री धनपत राय। बचपन की शिक्षा मदरसे में पाई, उर्दू हिंदी में अपनी पकड़ बनाई। साहित्य समाज का दर्पण है, उसे अपनी लेखनी में बखूबी पिरोई। 7 में माता, 16 में पिता का साया सिर से उठ गया। अभाव और संघर्ष पूर्ण रहा बचपन, लिया तब वही ट्यूशन का सहारा। किया मेहनत रंग लाई, किया मेहनत रंग लाई, स्नातक तक की पढ़ाई। अच्छा खासा जीवन जीने है जो शिक्षा विभाग में नौकरी पाई। हंस जागरण, मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं का किया संपादन। गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्म भूमि, निर्मल काया कल्प, प्रेमाश्रम, रंगभूमि जैसी उत्कृष्ट रचनाओं को आगे बढ़ा। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष पूज्य गंगा साहेब पांडे जी, हर कार्यक्रम में शिरकत करने वाले श्रेष्ठ जनसेवी पूज्य श्रीवास्तव जी, बगल में बैठे हुए कसेरा साहब,
कवियों में अग्रगण्य भुलक्कड़ भैया और शेष हमारे जो माँ सरस्वती के वरद पुत्र यहाँ उपस्थित हैं, जनसेवी यहाँ उपस्थित हैं, सबको प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय जो हम सबके हृदय में विराजमान है मुंशी प्रेमचंद जी को सत सत कोटि से प्रणाम करते हैं। हम लोग बचपन से ही मुंशी जी को पढ़ते चले आ रहे हैं, ये हृदय में बसे हुए हैं। इनकी अनेकानेक कहानियां जो हमको कहां से कहां तक ले जाती हैं, गरीबी की आखिरी रेखा तक इन्होंने लिखा और बहुत ऊंचाई तक भी लिखा। एक दृश्य है, गरीबी का दृश्य है, पिता और पुत्र दोनों कौड़ा के पास बैठे हुए हैं। पुत्र और पिता दोनों के सामने आलू भुना जा रहा है, आलू आग में विधिवत पक रहा है। बगल में बहू जो बीमार है वो कराह रही है, उसको प्रसव पीड़ा हो रही है, बच्चा होने वाला है। लेकिन गरीबी का दृश्य देखे, लिखा है गरीबी धर्म का नाश। पिता सोच रहा है कि अगर मैं यहां से हटा तो मेरा पुत्र जो है आलू निकालेगा, वो खा जाएगा, और पुत्र सोच रहा है कि अगर मैं हटा तो हो सकता है पिताजी ही आलू निकाले और खा जाए। ये गरीबी की पराकाष्ठा है। वहां तक पहुंचकर हमारे मुंशी जी ने जो लिखा है, दो बैलों की जोड़ी, नमक का दरोगा, आज तक न तो पैदा हुआ न शायद ऐसा कथाकार, ऐसा उपन्यासकार कोई पैदा होगा, हमको तो ऐसा नहीं लगता है। इनके चरणों में कुछ पक्ति अर्पित कर रहा हूं। हम तेरा साथ ना छोड़ना चाहते, हर कदम से कदम जोड़ना चाहते, रस्म सम्मान की जो चली आ रही, रस्म सम्मान की जो चली आ रही, उसमें और एक कड़ी जोड़ना चाहते, हम तेरा साथ ना छोड़ना चाहते, हम तेरा साथ ना छोड़ना चाहते। शिक्षा दीक्षा सामान्य हुई, इनकी रचनाएं पढ़ करके सारी दुनिया हैरान हुई। बचपन भाव में बीता, पढ़ने में होनहार निकले, खुद की योग्यता के चलते सरकारी ओहदेदार निकले, सरकारी ओहदेदार निकले, जुल्म के आगे झुके नहीं, कलम ही हथियार बना, तिरस्कार जितना मिला उतना लेखनी अंगार उगला, सरकारी सेवा ठोकर मार लोगों की व्यथा उजागर किए, और लिख के कहानियां तमाम कुरीतियों पर प्रहार किए, समकालीन रूढ़ियों पर खुल के अपना विचार रखे, कटघरे में सत्ता को लाकर देश में नई आधार रखे। इनकी कृतियां सब अमर हुई, साहित्य के ध्वजक वाहक बने, कितने ही छात्र शोध कर विश्वविद्यालय में अध्यक्ष बने। उनके ऊपर कुछ लिखने का मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं, उनसा चित्र करने वाला दूजा कोई यहाँ समर्थ नहीं। उनके चरणों में हम अपना शीश नवाते हैं, अकुल शिरोमणि रहता है, कौन इस दिल के पास रहता है, कौन इस दिल के पास रहता है, आजकल दिल उदास रहता है, आजकल दिल उदास रहता है।
जाने आया है कौन सा मौसम, जाने आया है कौन सा मौसम, जाने आया है कौन सा मौसम, छाया खौफो हरास रहता है, छाया खौफो हरास रहता है, कौन इस दिल के पास रहता है, ऐब होते हैं सब आया उसके, ऐब होते हैं सब आया उसके, ऐब होते हैं सब आया उसके, चांद जब बेलबास रहता है, चांद जब बेलबास रहता है, और दौलत सब्र से जो है खाली, दौलत सब्र से जो है खाली, दौलत सब्र से जो है खाली, यूं ही खतुल हवा से रहता है, यूं ही खतुल हवा से रहता है, कौन इस दिल के पास रहता है। और मक्ते का शेष मात्र है, दिल की हालत न पूछिए मोहकम, दिल की हालत न पूछिए मोहकम, नजर नजर उम्मीदो यास रहता है, नजर उम्मीदो यास रहता है, कौन इस दिल के पास रहता है, आजकल दिल उदास रहे। जन कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में आज मुंशी प्रेमचंद जी की 146वां जयंती हम लोग प्रदेश अध्यक्ष श्री गंगा साहेब पांडे जी के नेतृत्व में मना रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे पार्षद, हम लोगों के मित्र ब्रजेश श्रीवास्तव जी कर रहे हैं। मैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि उन्होंने इतिहास बदलने की बात की, गरीबों की उद्धार करने की बात की, गरीबों के बारे में, किसानों के बारे में बात की, और गोदान और कफन जैसे उनके अद्भुत रचनाएं थी जो पूरे विश्व में प्रचलित हुई। आज गोदान को बच्चा बच्चा जानता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि लम्हे में रहने वाले मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आज के युवाओं को जानना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी इतिहास पुरुष बन चुके हैं और हम लोगों को चाहिए कि उनके बारे में अपने बच्चों को बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार तो इनको भूल जा रही है, मगर जन कल्याण परिषद हमेशा याद रखती है और कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग 146वां उनकी जन्म तिथि इस लहुराबीर स्थित उनके मूर्ति के पास मना रहे हैं। जय हिंद। परिषद उत्तर प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष माननीय गंगा साहेब पांडे जी, आज के इस कार्यक्रम के संचालक लक्कड़ जी एवं उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथियों का मैं प्रेमचंद जयंती पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मुंशी प्रेमचंद जो आधुनिक हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं में अपने समाज का यथार्थ चित्रण किया था, चाहे वह बूढ़ी काकी हो, गोदान हो, रंगभूमि। और यही नहीं, उन्होंने जो कुछ आगे आने वाले समय के लिए लिखा था वह आज चरितार्थ हो रहा है। जब प्रेमचंद जी ने खोजे वतन पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल थे, तो अंग्रेज जो अधिकारी था उसने बुला के कहा कि आपने यह लेख प्रकाशित किया है? तो उन्होंने कहा हमने किया है। उन्होंने कहा इन प्रतियों को आप
हमारे यहाँ जमा कर दीजिए। और आपको इतना ही मैं जन्म दे रहा हूँ, अगर मुगल काल होता तो आपका हाथ काट लिया जाता। तो उन्होंने कहा अगर मुगल काल में हाथ भी काट लिया जाता तो मेरी लेखनी और जबान चलते रहती, मैं भोपाल को प्रतीक करता रहूँगा। और उन्होंने उस समय आने वाले स्वतंत्रता के बाद के समाज का जो चित्रण किया था वह आज हुबहू चरितार्थ हो रहा था। उन्होंने लिखा था कि यदि किसान से उसकी जमीन छीन ली जाए तो वो मजदूर हो जाएगा, और आज वही चरितार्थ हो रहा है। एक्सप्रेस वे के नाम पर, हाईवे के नाम पर, तमाम मल्टीनेशनल और माल के नाम पर किसानों की जमीन अधिकृत की जा रही है, लेकिन उनके वैकल्पिक रोजी रोटी कोई व्यवस्था नहीं, और मजदूरी की तरफ धकेले जा रहे हैं। अत्यधिक शोषण हो रहा है। तो जो सपना देखा था प्रेमचंद जी की स्वतंत्रता के बाद हमारा देश जाति व्यवस्था से, कुरीतियों से, हर प्रकार के शोषण से मुक्त होकर एक नए भारत का निर्माण करेगा, उनकी वो आशा फलवती नहीं हो रही है। इसके लिए हम सभी लोग जिम्मेदार हैं, और विशेषकर साहित्यकार, क्योंकि प्रेमचंद ने लिखा था साहित्यकार मसाल लेके आगे चलने वाला व्यक्ति है और राजनेता उसके पीछे चलते हैं। लेकिन वर्तमान समय में राजनेता आगे हैं और साहित्यकार उनके पीछे चाकरी कर रहे हैं। इस स्थिति को बदलने का कार्य भी साहित्यकार ही करेंगे, और मेरा सभी साहित्यकारों के विनम्र निवेदन है अन्याय और शोषण के खिलाफ जो आशाई सत्ता है या जो भी लोग हैं उनके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें और प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाएं। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जन कल्याण परिषद के तत्वाधान में मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे जुझारू साथी सभासद विजय श्रीवास्तव जी कर रहे हैं, और आज संचालन जो है हम भुलक्कड़ जी कर रहे हैं। और यह एक सिद्ध पीठ पर बैठे हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि यह भी उसी सिद्ध की तरह संचालन में सारे साहित्यकारों का और कवियों का हमारे ध्यान रखेंगे, जैसे सिद्ध जी करते रहे। आज प्रेमचंद जी के बारे में हम सब लोग बात कर रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद निश्चित थे उपन्यास सम्राट तो थे ही, साथ ही इन्होंने जो कुछ लिखा वह एक मजदूर, गरीब, किसानों के लिए, छोटे वर्ग के लिए, जमीन से जुड़े हुए लोगों के लिए उन्होंने अपने साहित्य का अपना कलम चलाया। गाँव का चित्रण, और जिस तरह से वो चित्रण करते थे, आप लोग उस समय हमें लगता है कि हमारे पूर्वज एक किताब चलती थी उसमें प्रेमचंद की कहानियां थी। अब तो धीरे धीरे कई कहानियां उनकी बहुत, और किताबें तो उन्होंने ऐसी लिखी जो विश्व विख्यात हुई हैं। हिंदी साहित्य में उर्दू और हिंदी पर उनका पूरा कमांड था। उन्होंने बचपन में उनका नाम गजपत राय श्रीवास्तव था, और बचपन में जो शादी हुई, बाल्य अवस्था में शादी हो गई थी। पत्नी के देहांत होने के बाद फिर दूसरी शादी उनकी हुई, और बहुत ही गरीबी में शुरुआत हुआ उनके जीवन का। लेकिन आज हम लोग जो मुंशी प्रेमचंद जी को याद करते हैं, उनकी ख्याति पूरे विश्व में उनकी ख्याति है, और आज उनके ऊपर रिसर्च हो रहा है। तमाम PhD लोग मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्य को पढ़ करके ले रहे हैं। लमही में उनका स्मारक है, और सरकार भी कुछ मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में, पिछली सरकार ने, सपा सरकार ने काफ़ी कुछ किया था, और आज जो लमही में हमारी जो सरकार है, वर्तमान सरकार भी उस पर ध्यान दे रही है, और वहाँ कार्यक्रम होता रहता है लमही में मुंशी प्रेमचंद जी का। आज हम सब लोग उनको याद कर रहे हैं। उनकी लिखी हुई किताबें आज भी पढ़ने में उसी तरह से लगती है। हम लोग बचपन में ईदगाह जब पढ़ते थे, ईदगाह में अब्दुल हमीद का जो चर्चा होता था, वो जन जन में लोगों को किस तरह से अब्दुल हमीद जो है गरीबी रेखा का इतना बढ़िया चित्रण वो करते थे कि अपने दादी माँ का हाथ जल जाता था तो मेले में गया तो वो चिमटा खरीदा। सब लोग मेले में सामान खरीद रहे थे, कोई खिलौना खरीद रहा था। यह उनकी सोच थी, किस तरह से गरीबों का चित्रण किया जाए। तो आज मुंशी प्रेमचंद जी बहुत बड़े भाई उपन्यास सम्राट होने के साथ ही साथ सारे लोगों के हृदय में उनका निवास है। हम आज के इस अवसर पर उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि, उनको नमन भी करते हैं, और हम अपने जन कल्याण परिषद के हमारे अध्यक्ष
जो लगातार साहित्यकारों के बारे में इतना ख्याल रखते हैं, हर साहित्यकारों की चर्चा करते रहते हैं। और जन कल्याण परिषद एकमात्र मैं समझता हूँ ऐसी संस्था है काशी में जो निरंतर साहित्यकारों के विषय में सोचती है और उनके हर कार्यक्रम को जनता के बीच में, समाज के बीच में ले आती है। और विशेष रूप से मैं अपने सभी कवियों को धन्यवाद देता हूं कि इस अवसर पर उपस्थित होकर के उन्होंने बाबू मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में अपनी रचनाएं पढ़ी। इन शब्दों के साथ सबके बाद धन्यवाद। पारिवारिक मित्र विजय श्रीवास्तव जी, बड़े भाई एसपी श्रीवास्तव जी, मैं बधाई आपको देना चाहूंगा बुलक्कड़ जी कि आपके संचालन में जो आज मुझे मुंशी प्रेमचंद जी की प्रतिमा के नीचे यादव जी जो रचनाकार और श्रोताओं का समन्वय दिखाई पड़ रहा है, ये हमें बहुत ही अच्छा लगा। जो है आज की उपस्थिति में अनिल विश्वकर्मा जी दिखाई पड़ रहे हैं, तिवारी जी दिखाई पड़ रहे हैं, अरे बहुत पुराने हम लोग से जुड़े हुए हैं। बड़े भाई, मतलब देखिए रचनाकार रचना सुनाए और श्रोता भी रहना चाहिए ताली बजाने वाला जो है। रचनाकार अपनी रचना सुनाए और स्वयं ताली बजाए जो है। बहरहाल मैं आपको पुनः बधाई देता हूं। और जहां तक मुंशी प्रेमचंद जी की बात है, हम लोगों को बचपन में किताबों में इनकी कहानी पढ़ाई जाती थी, जिसमें एक दो नाम ये लिए, उसमें एक नमक का दरोगा भी था। अभी बैठे बैठे हमको याद आ गया है। और इनकी कहानियां जो भी होती थी इतनी सारगर्भित होती थी जो है कि उसको बार बार 2-3 बार 4 बार पढ़ने की इच्छा करती थी और हर बार उसमें एक नई चीज समझ में आती थी कि इस कहानी में क्या है। मैं चूंकि 140वीं जयंती है, मैं इस जयंती के मौके पर मुंशी प्रेमचंद जी को नमन करते हुए 146वीं जयंती के मौके पर एक काट दिया रिकॉर्डिंग से 146वीं जयंती के मौके पर मैं मुंशी प्रेमचंद जी को नमन करते हुए मैं आप सभी लोगों को बधाई इस बात की दूंगा कि इसी तरह जन कल्याण परिषद अपने इतिहासकारों की जयंती मनाए और हम लोग बार बार यहाँ पर इकट्ठा हो। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए ध्यान में प्रत्येक वर्षों की भांति आज मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती के अवसर पर हमारे सभी साहित्यकार, समाज सेवी बंधु यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और यही निवेदन करेंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी ने जो प्रेरणा दी है उसका जन जन तक प्रचार होना चाहिए, तभी उनकी जयंती बनाना सफल है और ये बात दूर तक जाना चाहिए। हर साल हम लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और साल में एक ही बार यहाँ, आज हम ब्रजेश से कहे तो यहाँ सफाई उफाई भई नहीं तो स्थिति यहाँ की अच्छी नहीं है और ब्रजेश यहाँ नाम वाम उनका मिट गया है और उसको लिखवाने का और इसकी साफ सफाई के लिए ब्रजेश यहाँ अधिकारियों से बात करेंगे और कराएंगे। साथ ही हमारे साथ जितने भी पुराने लोग हैं, अनिल विश्वकर्मा हैं, ये हम लोग के साथ 40 साल से लगभग जुड़े हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में रहते हैं। अभी इनको दिल्ली की एक संस्था है अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन, उसका नगर अध्यक्ष चुना गया है। आप खड़े होकर अपना परिचय दीजिए और आप लोग तालियों से इनका स्वागत करिए और शीघ्र ही कमेटी वगैरह बनाएंगे। समाज सेवा से तो बहुत लोग जुड़े रहते हैं लेकिन उनकी पहचान नहीं हो पाती है। वो अपना काम तो करते हैं, इसमें लगभग सभी लोग समाज सेवी हैं और किसी न किसी संस्था से जरूर जुड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग कहीं न कहीं जुड़िए और समाज सेवा करिए। साथ ही 5 अगस्त को दिन में 11 बजे अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में एक कवि गोष्ठी है, जो लोग नहीं आए हैं उनके तक भी बात पहुंचाएगा और उस दिन 11 बजे 5 अगस्त को हम लोग वहाँ मिला जाएगा। बुधवार का दिन है। दूसरा कौन सा कार्यक्रम रखे हो? कार्ड बांटे तो अब जाए के बाद हुआ
देखा कुछ ये भी कहना चाह रहे हैं, हम लोग के बीच हमेशा रहते हैं यहाँ। अब काम बड़ा कठिन बता रहे हैं। सरकार की बात हो रही है। मुंशी प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट थे। वो हमेशा निर्धनों की, गरीबों की, वंचितों के अपने लेखनी के सहारे से उनका चित्रण किए हैं। लगता था कि वो अगर उनकी कहानियों को पढ़िए तो लगता था कि एकदम सजीव प्रसारण हो रहा है। और आप साहित्यकारों के बीच में साहित्य के बारे में बोलना सूर्य को दीप दिखाने के बराबर होगा। मैं अपने इन्हीं चंद बातों के साथ आप सभी को पूरा प्रणाम करता हूं और भैया को और बुलक्कड़ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। हमारे बड़े भाई बुलक्कड़ बनारसी जी, आज हम लोगों की मातृ संस्था जन कल्याण परिषद के तत्वाधान में आयोजित लहुराबीर पे मुंशी प्रेमचंद जी के प्रतिमा के समक्ष उनके 146वीं जयंती समारोह में यहाँ मौजूद जन कल्याण परिषद के प्रदेश अध्यक्ष, जिनकी उंगली पकड़कर हम लोग सामाजिक कार्यों में हिस्सेदारी किए हैं, उनकी मौजूदगी में जिस संस्था से, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जिस संस्था से मेरी एक पहचान बनी। पहली बार मैं चुनाव लड़ा था 1995 में, तो अपने वार्ड में हुकलगंज में मैं जन कल्याण परिषद का कैंडिडेट था और 28 वोटों से मैं चुनाव हार गया था। एक बनारस के बहुत बड़े माफिया के खिलाफ मैं चुनाव लड़ा था और मैं 28 वोट से चुनाव हार गया था। और उसमें भैया जाकर के मेरा पूरा प्रचार करते थे, कैंपिंग करते थे वहां पे। जिस संस्था में हमारी शुरुआत हुई है, उसके बाद कई दलों में आना जाना लगा रहा बहरहाल। और इस कार्यक्रम में यहाँ मौजूद हमारे छात्र राजनीति में उंगली पकड़कर चुनाव का संचालन करने वाले बड़े भाई डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्रा जी, इन्होंने कहा मुझे मित्र तो मुझे बड़ा खराब लगा, तो मैं इनका मित्र हो ही नहीं सकता, मैं इनका छोटा भाई हूँ। हमारे संघर्षों के साथी आदरणीय सतीश कुमार कसेरा जी, यहाँ उपस्थित अन्य हमारे तमाम साहित्यकार, कवि, गार्जियन, जन कल्याण परिषद कुछ पुराने चेहरे भी है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। क्योंकि इधर पहले जो कार्यक्रम होता था जिला परिषद का, तो मैक्सिमम मैं उस कार्यक्रम में रहता था, लेकिन इधर भी भैया की कृपा से जो जिम्मेदारी मुझे मिली है 10 वर्षों से, और हमारे प्रेरणा स्रोत है आदरणीय बड़े भाई गंगा साहब पांडे जी, इनका आज भी, अभी आज सुबह जब को फोन किए थे तो हमने कहा कि मुझे भैया कहाँ बैठे हो, हमको भैया ऑफिस में जनता दर्शन में, जब खाली हो जाना तब आला। तो भैया का शुरू से निर्देश रहा है कि पहले जिस क्षेत्र की जनता ने तुम्हारे विश्वास किया है और विश्वास करके तुमको अपना प्रतिनिधित्व किया, तो पहले उनकी बात को देखना, उसके बाद फिर कहीं जाना। इसीलिए बहुत से कार्यक्रम में हम नहीं आ पाते हैं। अब आज भैया का निर्देश था और संजोग से बारिश भी हो गई, जनता की कमी दरबार में होगी, हमारे पे यहाँ आने का मौका मिला। और हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा, मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जिसकी उंगली पकड़ के हम राजनीति और सामाजिक कार्यों की शुरुआत की है, आज उनकी मौजूदगी में एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का मुझे अवसर प्रदान हुआ। इसके लिए मैं अपने बड़े भाई, अपने राजनीतिक गुरु, बड़े भाई, गार्जियन के चरणों में प्रणाम करता हूं, अपने साथियों को धन्यवाद देता हूं। और काफी समय से है, लगभग 4 दशक से ऊपर हो गए मुझे जन कल्याण परिषद के सारे कामों को देखते हुए। उससे पहले आप शहर युवक कांग्रेस आई के अध्यक्ष भी थे, वो भी एक समय गुजरा था, आपका दौर था, तो उनमें ये बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति है। और इस प्रवृत्ति से अभिभूत होकर, प्रेरित होकर हमें भी अवसर पांडे जी प्रदान करते हैं कभी कभार, तो सारे काम छोड़कर आना पड़ता है, ये अपना नैतिक कर्तव्य बनता है। क्योंकि आज उस महान कलम के सिपाही, बनारसी कलम को हिंदी साहित्य जगत में पूरी तरह से प्रतिष्ठापित कर देने वाले मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती थी, जिन्होंने समाज के उन अनछुए पहलुओं को छुआ और उसके तह तक गए। सबसे बड़ी शिक्षा गरीबी है, गरीबी बहुत कुछ सिखाती है। उनके जो महान संदेश देते हुए वाक्य थे, प्रेरणामयी जो उनके कथन थे, वो आज भी हम लोगों को
2026 में इस बदलते समाज में भी एक नई दिशा दिखाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे कि तमाम कविवर हैं यहाँ पर, तो मैं भी कवि का पुत्र हूँ। मेरे स्वर्गीय पिताजी बहुत अच्छा लिखते थे, लेख भी लिखते थे जो कम, ज्यादातर कविताएं उनकी गांधी में और तमाम अखबारों में उसमें प्रकाशित हुआ करती थी। डॉक्टर कमलाकांत तिवारी, वो रामघाट हॉस्पिटल में और मछोदरी तमाम अस्पतालों में रहे हैं, सेवा सदन में भी रहे हैं, है ना। वो पुराने डॉक्टरों का दौर था, तो उस दौर में तो बाद में उनकी इच्छा हो गई रेखा चित्र कार्टून बनाने की, तो वो काजीलाल की शिष्यता में लपट गए। डॉक्टर भगवान दास अरोड़ा, पंजाबी अस्पताल और गांधी में कार्टून, वो एक दौर था। तो मुझे ये कहते हुए भी गर्व होता है कि मैं एक कवि पुत्र हूँ। और अभी भी फेसबुक पे कभी कभी आप देखते होंगे तो 4 लाइनें मैं कटाक्ष के रूप में लिख देता हूँ, क्योंकि व्यंग्यात्मक शैली है। नहीं, बिल्कुल, आपका ये सुझाव बहुत बढ़िया है। और अगली जयंती अगर हो गया, आपका ये शाम के समय आपने कहा है, तो मैं अपने पिताजी की स्मृति में एक कार्यक्रम जन कल्याण परिषद के तत्वाधान में आयोजित कराऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा जहां भी कार्यक्रम हुआ करे उसमें स्वच्छता से संबंधित काम आप हमें दे सकते हैं। 1-2 कार्यकर्ताओं को पकड़ के प्रतिमा से, मतलब कार्यक्रम से 2 घंटा पहले यहाँ सफाई वगैरह का कार्यक्रम कहीं भी, आज मुंशी जी का है, कल हम कहीं और भी प्रतिमा पे जाते हैं। हाँ, और बचपन में भुलक्कड़ जी को बताना चाहता है, क्योंकि मैं तो नहीं भूलूंगा कि मैं हरिश्चंद्र और गुजरात विद्या मंदिर में बचपन में जब गद्य संकलन और तमाम सब पढ़ते थे, पाठ्य पुस्तकें पढ़ते थे, तो उसमें मुंशी प्रेमचंद की जो रचनाएं थी वो बहुत अच्छी लगती थी। बाद में आज बड़े होने के बाद भी हमने उनकी बहुत सी किताबों का अध्ययन किया। मुझे दुर्गा प्रसाद जी का भी स्नेह एक लंबे समय से मिलता रहा है, तो इस नाते आज गर्व की अनुभूति करता हूं कि आज उस महान हस्ती के बारे में 2 शब्द बोलने के लिए आपने प्रेरित किया, आप लोगों ने मुझे यह अवसर दिया। ये कम गर्व की बात नहीं है, भले मैं ज्यादा विस्तृत और उसमें न जा पाऊं, क्योंकि आप तमाम वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, है ना। मैंने आपका हम लोग भी कलम के एक मामूली सिपाही हैं। बनारसी कलम को जो दुनिया में प्रतिष्ठापित किया उससे करीबी हैं। तो आप सबको इस आयोजन में शामिल होने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं खुद आभारी हूं आप सबका कि आपने हमें इस आयोजन में शामिल करके मेरे सोए हुए कई चीजों को जगा दिया, वरना इधर 5-6 साल से परेशान है। और बाकी अब राजनीतिक बात तो कर नहीं सकते। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे बराबर सेवा का अवसर देते रहें, इन कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का अवसर देते रहें, इसके लिए हृदय की सबसे निचले तल से माननीय पंडित गंगा साहेब पांडे जी के मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।